सो अब पढ़ लिया जाए थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सब पढ़ लिया। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन देता है, कंप्लीटली दे देता है वो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब दे देता है, कंप्लीटली ले लेता है, इसका क्या मतलब है? चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, NaCl, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ठीक है। अब ये नमक बना कैसे? देखो कैसे बना। ये जो सोडियम है ना, ये अपनी सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका ऑक्टेट होगा ना, वो कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट, ध्यान से समझते जाना मेरी बात को, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? अनपेयर रहेगा, बच जाएगा, वो एक्स्ट्रा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन 17 नंबर पे, जब अपन इसका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा, देख लो, 8, 7, 15, 16, 17। अब आप इसमें क्या देख रहे हो? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही मतलब कि एक्स्ट्रा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा? NaCl को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, NaCl को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और Cl Na से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी। Na ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया? कैटाइन बन गया। ये क्या बन गया? कैटाइन बन गया। ये कैटाइन बन गया। अब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 10 है। लेकिन Cl ने क्या किया? Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है 18, ठीक है। इस पे पॉजिटिव क्यों आया? मैंने बता दिया, जब कोई देता है तो पॉजिटिव आता है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो नेगेटिव आता है। ये है हमारा एनाइन, एनाइन, ठीक है। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटाइन, नेगेटिव को बोलते हैं एनाइन। सो कुछ इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट में हम देख रहे थे, कोऑर्डिनेशन में कोवेलेंट में हम देख रहे थे कि बॉन्ड की शेयरिंग हो रही थी, आई मीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। बॉन्ड जब बन रहा था वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ शेयरिंग वेयरिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा दे दिया। एन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने Cl को दे दिया, Cl ने वो एक्सेप्ट कर लिया। एक बार ये बॉन्ड बनने के बाद टूटेगा नहीं, ठीक है। अगली बात समझ। अब देखो, ये जो आयनिक बॉन्ड होती है, बॉन्ड होता है, इसके कुछ ना फेवरेबल कंडीशंस होती है। मैम कौन सी कंडीशन? जब ये कंडीशन होगी तब हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत अच्छे से बन पाएगा। कौन सी कंडीशन? वो पढ़ते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फेवरेबल कंडीशन पूछ भी ली जाती है एग्जाम में। इसमें देखो क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी शुड बी लो। अब ये सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है? छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है? सब्लिमेशन एनर्जी में क्या होगा? सॉलिड आयन है ना, सॉलिड, वो सीधा गैसेस में बदल जाएगा, सॉलिड सीधा गैस में बदल जाएगा। मैम ऐसा भी होता है? सीधा सॉलिड गैस में बदल जाता है, सॉलिड से पहले लिक्विड में आता है, लिक्विड से फिर हम उसको गैस स्टेट में लेकर जाते हैं। जैसे मान लो पानी है, तो बर्फ जमी हुई है, तो बर्फ क्या है? सॉलिड है। फिर अपन उसको गर्म करेंगे, आई मीन थोड़ी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। जब उसको टेम्परेचर देंगे, पानी गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी हीट बनना स्टार्ट हो जाएगा, हीट नहीं, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये देखा, बट सीधा सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। और वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। सब्लिमेशन एनर्जी होती है हमारी सॉलिड से सीधा गैस में जाने के लिए। जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर सीधा सॉलिड से गैस में बदल सकता है, सीधा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर सप्लीमेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां पे हमारा आयोनिक बॉन्ड अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब आप सोचोगे कि आयोनिक बॉन्ड का, यानी इस इलेक्ट्रॉन देने लेने में आयोनिक बॉन्ड का और सब्लिमेशन एनर्जी का क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। कैसे लेना देना है? अब सुनो मेरी बात। यहाँ पे हमें Na क्या हमारा सॉलिड में है, Na सॉलिड में, और हम चाहते हैं Na गैसेस स्टेट में है। हम Na को गैसेस स्टेट में लाना चाहते हैं। Na को गैसेस स्टेट में लाके Na से इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर Cl इलेक्ट्रॉन, Na से इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर Cl एक्सेप्ट करेगा उसको, ऐसा कुछ प्रोसेस होगा। तो हमें Na सॉलिड को गैस में लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो इसको हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो जो हमारी एनर्जी है वो सारी तो सब्लिमेशन एनर्जी में खत्म हो जाएगी। यानी जब हम पूरा प्रोसेस करेंगे तब तक तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हो सकता है ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ जाए। महंगा मतलब पैसे वाला नहीं, हम आई मीन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाए। तो जब
सब्लिमेशन एनर्जी कम लगेगी ना, जैसे मान लो Na को सॉलिड से गैस में बदलना है और हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ी, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे क्या होगा, कम एनर्जी खर्च होगी, थोड़ी एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि मान लो हम एनर्जी दिए जा रहे हैं सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हम नहीं चाहते लगे, इसलिए हम चाहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी शुड बी लो। अब आप सोचोगे कि हमें सोडियम को गैस में क्यों कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए आप थोड़ा रुको, उसके लिए हम पढ़ेंगे लेटिस एनर्जी, उसके बाद आएगा बॉर्न हेबर साइकिल, वो एक बार पढ़ लोगे उसके बाद ये सारा प्रोसेस आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवोल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स इस वाले शेल पे ज्यादा लगेगा या इस वाले शेल पे, अब आपको इस पे ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास और यहाँ पे दूरी है, तो जब वो पास है ना, पास है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखेगा, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे तो न्यूक्लियस अपनी जो पावर है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ही कम लगा रहा है, तो यहाँ से मान लो मेरे को ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेरे को क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैं इसको एनर्जी दूंगी, उस एनर्जी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी, मैं उसको एनर्जी दूंगी तो मैं बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हूँ। मान लो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस की बहुत अच्छी फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन पावर लग रहा है, और मेरे को मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जस्ट पास वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, पूरा दम लगाना पड़ेगा इसमें एनर्जी देने के लिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा कठिन होगा, क्यों, क्योंकि एकदम न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी है, डिस्टेंस है, आई बात समझ। इसीलिए हम चाहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तभी क्या होगा, हम इसको अच्छे से आयनिक बॉन्ड बन सकता है, यानी Na, तो Na में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Na से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर यही हम बात करें लिथियम की, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s1। अब आप इसमें देखो, ये 1s2 का, ये 2s1 का, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है ना, तो इसीलिए इसका साइज छोटा है, छोटा साइज, तो यहाँ पे अट्रैक्शन आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए हम चाहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी कम लगे, ताकि हमारे पास हमारी ज्यादा एनर्जी पहले ही खर्च ना हो जाए, ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी फिर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे कैसे, ये सारा प्रोसेस करेंगे कैसे। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी शुड बी हाई। अभी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी देखो, नाम ही काम है इसमें भाई साहब, नाम ही काम है, कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन यानी लेना, मैंने ये मार्कर को गेन किया, ठीक है। एंथैल्पी कुछ नहीं होता, एनर्जी होता है, एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी है, एनर्जी का दूसरा नाम एंथैल्पी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, यानी क्लोरीन है, क्लोरीन की गेन एंथैल्पी अच्छी है, Na से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन ने लिया, Na से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन ने लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, बहुत इजीली क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या उसकी कम है, तो हमें उस गेन एंथैल्पी कैसे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसकी गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा आयनिक बॉन्ड अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। अरे इतनी सारी एनर्जी, अभी लेटिस एनर्जी क्या होता है, लेटिस एनर्जी देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखी है, अलग अलग टर्म्स है और हर टर्म इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब डरना है ही नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, पूरा बॉन्ड का समझा के जाएगा कि बॉन्ड कैसे बनता है। देखो लेटिस एनर्जी क्या होता है, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी भी आ सकता है कहीं पे, जब एंथैल्पी आए ना तो कंफ्यूज मत हुआ करो, हाय रब्बा ये एंथैल्पी क्या होता है, ये एंथैल्पी एनर्जी होता है, ठीक है। लेटिस एनर्जी देखो, मैं पहले ये थ्योरी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि पहले ही ना थ्योरी पढ़ लेते हैं ना तो इंग्लिश हमें समझ ही नहीं आती, इंग्लिश समझ आती है लेकिन अब ये लिखा क्या है, ये इंग्लिश में भी कहना क्या चाहता है वो नहीं समझ आता। देखो क्या होता है, Na है हमारा सॉलिड स्टेट में, और मैं चाहती हूँ ये गैसेस स्टेट में है, मैं चाहती हूँ गैसेस स्टेट में है, इसके लिए मेरे को कहीं ना कोई क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और कौन सा एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, सॉलिड टू गैस में जाने के लिए हमें कौन सा एनर्जी देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एनर्जी। अब ये सब्लिमेशन एनर्जी देने के बाद मैं चाहती हूँ कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और किसको दे दे, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और क्लोरीन को दे दे, और क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना ले, Cl, ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन हो जाए। अब देखो, जब मैं
सॉलिड से 1 मोल सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल को फॉर्म कर रही हूँ गैसियस स्टेट में लाने के बाद, जो तब एनर्जी रिलीज हो रही है ना, यहाँ पे ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वही हमारी होती है लेटेस्ट एनर्जी। मैं फिर से समझा रही हूँ, देखो यहाँ पे Na सॉलिड था, सॉलिड को है ना हम आयोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। आयोनिक क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड से मेरे को किस में बदलना है? मेरे को बदलना है गैस में। गैस में बदलने के लिए मेरे को सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, मैंने दे दी। अब यहाँ पे Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये मेरे को क्या मिल गया? एक कंपाउंड मिल गया। अब ये कंपाउंड मिल गया, ये कंपाउंड बन के क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। पहले Na अकेला था, पहले Cl अकेला था, तनहा तनहा थे, अब ये दोनों तनहा तनहा होके एक मिल गए। अब ये मिल गए तो स्टेबल हो गए ना, स्टेबल हो गए। अब ये स्टेबल हो गए तो इन्होंने ना कोई एनर्जी रिलीज की होगी। देखो जब कोई बॉन्ड बनता है ना, जब कोई बॉन्ड बनता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेबल हो गए, अब ये स्टेबल हो गए, जो इनके पास बचे कुछ एनर्जी थी ना वो इन्होंने छोड़ दी कि अब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, अब हम स्टेबल हो गए। मान लो कोई बॉन्ड टूट रहा है, अब ये बॉन्ड था NaCl का और ये तोड़ दिया हमने कोई ना कोई एनर्जी देके, तो Na अपनी एनर्जी लेके जाएगा, Cl अपनी एनर्जी, Na अपनी एनर्जी, Cl अपनी एनर्जी। तो यहाँ पे ये अपनी अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अलग हो रहे हैं। और यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। तो अपनी जो बची खुची एनर्जी है, सोचेगा अब हमें एनर्जी का क्या करना है, हम तो स्टेबल हो गए, तो अपनी एनर्जी क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। जो एनर्जी रिलीज होगी वही हमारी होती है लेटेस्ट एनर्जी। देखो क्या लिखा है, व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल is formed by its constituent gaseous cation and anion by electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब देखो मैंने बताया कि कोई ना कोई एनर्जी देके तोड़ते हैं। अब आपको, आप तो बोल रहे थे सब्लिमेशन एनर्जी देके तोड़ते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक मेजर रोल होता है। कौन सा रोल होता है वो भी मैं समझाऊंगी, अभी मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी। देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। आई क्या मेरी बात समझ? यहाँ पे आगे बात समझ, एनर्जी कब रिलीज होगी, कब एब्जॉर्ब होगी, ये बात भी एकदम ध्यान से समझ लेना। जब बॉन्ड जुड़ेंगे आपस में, स्टेबल हो जाएंगे, जैसे NaCl जुड़ गया तो इसने अपनी एनर्जी क्या कर दी? एनर्जी क्या कर दी? रिलीज। और ये मान लो कि यही बॉन्ड टूट गया, यही बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया, तो इन्होंने अपनी एनर्जी क्या कर ली? एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि अब ये बॉन्ड टूट गए तो Cl टूटेगा, Na टूटेगा, ये अपनी अपनी एनर्जी लेके उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ? हुआ क्लियर? अब देखो, अब आप सोचोगे कि जब कोई बॉन्ड टूटता है या जब कोई बॉन्ड बनता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, हाँ उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं, ये हमें समझ आ गया। बट आपको पता है जब साइंटिस्ट लोग ये सब प्रोसेस कर रहे थे तो उन्होंने लेटेस्ट एनर्जी को मेजर करने की कोशिश की। पंगा पता है क्या हुआ? ये लेटेस्ट एनर्जी को एकदम करेक्ट वे में, सुटेबल वे में मेजर नहीं कर पा रहे थे। मैम क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लेटेस्ट एनर्जी को सीधा डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते कि ये लो यहाँ पे NaCl टूटा और यहाँ पे हमने इसको मेजर कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए ना इन्होंने एक पाथ अपनाया, एक पाथ अपनाया। कौन सा पाथ? उसका नाम है बोर्न हेबर साइकिल। वो बोर्न हेबर साइकिल आया हेंस लॉ से। हे भगवान, कितने लो पढ़ने पड़ेंगे। हेंस लॉ, ठीक है। अब हेंस लॉ से पहले मैं आपको समझाऊं कि बोर्न हेबर साइकिल, बोर्न हेबर साइकिल में जो कुछ हो रहा था ना, उस पूरी एनर्जी को कैलकुलेट करके ये हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो बन रहा है? या ओके ओके। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ऐड कैलकुलेट। अब बात करते हैं कि बॉन्ड हेबर साइकिल होता क्या है। तो आइए बॉन्ड हेबर साइकिल के बारे में हम करते हैं डिस्कस। व्हाट इज बॉन्ड हेबर साइकिल, जिसके थ्रू हम लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अकेले लेटेस्ट एनर्जी को तो कैलकुलेट करना क्या था? इम्पॉसिबल था। बॉन्ड हेबर साइकिल, ये सी है, ठीक है ना बच्चों को? मेरी राइटिंग, हैंड राइटिंग नहीं समझ आती, क्या करूँ मैं? बॉर्न हेबर साइकिल। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ना हमें NaCl का फॉर्मेशन करना है। NaCl फॉर्मेशन मतलब मेरे को नमक बनाना है, सोडियम क्लोराइड मेरे को क्या करना है? बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगी? कैसे बनाए देखो क्या करेंगे। यहाँ पे Na सॉलिड में है, अब मेरे को इसमें है ना इसको गैसियस फॉर्म में लेके आना है। आयोनिक क्रिस्टल को मैं चाहती हूँ कि गैसियस कैटायन में आ जाए। कैसे लाएं इसको? देखो
सॉलिड से जब गैस में लेके आना है तो कौन सा एनर्जी देंगे? ओ याद आ गया मैम, सब्लिमेशन एनर्जी तो दे दो। सब्लिमेशन एनर्जी हमने इधर इसको दे दी। ये किस में आ गया? ये आ गया हमारा गैसेस स्टेट में। अब यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे क्या था? Cl2 था। एक मिनट, अब आप सोचोगे ये क्या प्रोसेस कर रही है मैम? मैं जो प्रोसेस करूँ वो पूरा होने के बाद देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस एक बार आप समझते तो जाओ, एक बार आप समझो, पेशेंस से वीडियो देखो पहले आप। Cl2 है, अब ये दो है, एक एटम नहीं है, दो एटम है, यानी Cl प्लस Cl मिलके दो Cl2 बनाए हैं। अब इनको मेरे को एक एक Cl में जो करने के लिए मेरे को इनको डिसोसिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या, कौन सी एनर्जी लगाऊंगी? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? Cl। आई बात समझ? अब मेरे को Na से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेरे को Na से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं कौन सी एनर्जी दूंगी? अच्छा, Na से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैम हमने ली आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों देंगे? ताकि शेल से, ये न्यूक्लियस है, ये बना इस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इससे हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सके? इजेक्ट करवा सके, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर यहाँ तक हम जा रही है, इसलिए बहुत इजीली हम थोड़ी सी एनर्जी देके यहाँ पे Na से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो Na से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Na प्लस बन गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na प्लस बन गया, Na कैटाइन आ गया, ये कैटाइन। ठीक है मैम, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसने क्या किया? इसकी हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन, मैं यहाँ पे एंथैल्पी लिख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये एंथैल्पी ही हमारी एनर्जी होती है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसके इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब एक्सेप्ट करके ओवरऑल यहाँ पे एक हमें कंपाउंड मिला Na और Cl। NaCl का कंपाउंड मिला, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने ऑक्टेट कंप्लीट किया और यहाँ पे हमें हमारा नमक मिल गया। अब इससे क्या साबित करना चाहते हो? इससे क्या साबित करना चाहते हो? और यहाँ पे जो एनर्जी निकली ना, यहाँ पे जो एनर्जी निकली, मैंने क्या बताया? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, अब ये एनर्जी रिलीज होगी, ये पता है कौन सी होगी? होगी हमारी लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब मैं वापस वापस वही बात, अब हम कैसे कैलकुलेट करें लैटिस एनर्जी को? हम कैलकुलेट पता है कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी कितनी दी, हमने यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी मान लो कितनी भी दी, वो साइंटिस्ट जानते हैं उन्होंने कितनी दी होगी, सब्लिमेशन एनर्जी जितनी दी उसको ऐड कर लो। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हाँ बात तो सही है। उसके बाद हमने Cl2 को बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी कितनी दी, यानी बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी पता है कौन सी दी जाती है? हीट एनर्जी, कोई ना कोई हीट एनर्जी दी जाती है जिससे बॉन्ड क्या टूट जाए। अब ये Cl2 है, अब इनके बीच में कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, हमें तो इसमें कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी जिनके जिनके बीच से इनका बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पे हीट एनर्जी लिख रही हूँ, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी के बजाय हीट एनर्जी लिख रही हूँ। डिसोसिएशन तो एक तरीके का प्रोसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी कितनी दी? अब आप इन सब चीजों का ऐड कर लो, सब चीजों को ऐड करोगे तो वो जो हमारी आएगी वो होगी हमारी लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। बोलो समझ आएगी नहीं आया? बोलो 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 बोलो, समझ आएगी नहीं आया? आया स्टॉप आया होगा। अब एक आपके लिए ना होमवर्क है, आप इसका मेरे को CaCl2 कैल्शियम नाम लिख के दे रही हूँ, किसी बच्चे को नहीं पता तो कैल्शियम क्लोराइड का बोन हेबर साइकिल, आप सेम इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कैसा लगा ये क्वेश्चन करके। ठीक है, सेम ऐसा करोगे कि जब कैल्शियम क्लोराइड आपस में बन रहा था, आपस में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, तब लैटिस एनर्जी रिलीज हुई, वो कितनी थी, इस मतलब कितनी थी, इसके लिए हमने इसको बोन हेबर साइकिल को लेके आए। ठीक है, आई स्टॉप, बोन हेबर साइकिल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अबाउट आयनिक बॉन्ड सब कुछ समझ लिया, अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड सब कुछ समझ लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का इतना रोल नहीं था, एक दो एग्जांपल समझ के मैंने बता दिया, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का समझ लिया,